देखिए लास्ट टाइम ना हम लोग सेल जर्नल और सेल रिटर्न अनाउंस जर्नल का ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और हमने कहा था कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें मर्चेंडाइज हम सेल कर रहे हैं और उधार पर सेल कर रहे हो वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती है, और ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें हमने जो मर्चेंडाइज उधार पे सेल की थी वो रिटर्न हो जाए उसे हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ये कुछ आसान बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है ना, ये एक आसान टॉपिक है, ये बीच में हमने इसी वजह से उठाया है। कैश बुक पेटी कैश बुक में वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखिएगा, बहुत ईजी है, आप कवर कर लेंगे उसको आजकल में। सही है वो आपने, हाँ क्या बोल रहे हो, सही से बोलो ना, एक लफ्ज बोल के तुमने आगे वाले लफ्ज सारे छपा लिए। अच्छा तो वो आप देख लीजिएगा तो उसके बाद आप वो कवर हो जाएंगी वो चीजें, लेकिन ये आप डायरेक्ट अभी समझे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइडलाइन देता हूँ कि क्या हुआ था। देखिए इनमें तमाम ट्रांजेक्शन में कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो भी देख लेना। इनवॉइस जब इशू होता है जब हम क्रेडिट और मर्चेंडाइज सेल करते हैं, और भी मैंने रीजन बताए थे उसके। और क्रेडिट मेमोरेंडम उस वक्त इशू होता है जब कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है, ये डॉक्यूमेंट के नाम है। तो हमने क्या किया था, हमने 2 जर्नल प्रोड्यूस किए थे। ये सेल्स जर्नल है जिसमें हमने वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है जिसमें मर्चेंडाइज कस्टमर को हमने बेची उधार पर, तो उसमें कॉलम्स में ये इनवॉइस नंबर है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमने कस्टमर को इशू किया था, तो उसका ये नंबर है, ये कस्टमर का नाम है, ये क्रेडिट टर्म है। उधार पे जब सेल करते हैं तो टर्म देते हैं ना कि 2 दिन 10 दिन में पे करोगे तो 2% डिस्काउंट और 30 दिन के अंदर आपको देना है, एंड दिस इज द अमाउंट। ये अमाउंट लिखते हुए एक एहतियात आपको क्या करनी थी कि इसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट लिखना है। फिर इसके नीचे हमने एक ही दफा एंट्री बनाई है, क्या, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये एंट्रीज नॉर्मली हम पहले जर्नल में बनाते थे। क्या एंट्री होती थी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, जर्नल में बनती थी। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल जर्नल बना रही है तो फिर वो तमाम क्रेडिट पर जो मर्चेंडाइज बेचने वाली ट्रांजेक्शन है उसको कहाँ रिकॉर्ड करती है, सेल्स जर्नल में, और इस तरीके से रिकॉर्ड करती है। फिर सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल इस तरीके से बनाती है। इसमें सिर्फ स्केचिंग में देखिए क्या तब्दीली नजर आ रही है आपको कि यहाँ पे क्रेडिट मेमोरेंडम नंबर है, क्योंकि जब कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं और सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट हम इशू करते हैं इसी वजह से उसे हम कहते हैं क्रेडिट मेमोरेंडम। बाकी इसको लाजमी देखिएगा प्रीवियस लेक्चर को। ये करने के बाद 2 जर्नल हमने बनाए, सेल्स जर्नल और सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल। फिर हमने कहा था कि जो ट्रांजेक्शन इन दोनों में ना जाए, ये सवाल से किया हमने, जो ट्रांजेक्शन इन दोनों में ना जाए वो जाएगी जर्नल में। फिर हमने जर्नल भी बनाया था, ये हमने जर्नल बनाया था। इससे पहले हमने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी जनवरी 5 वाली, इसमें कैश पर मर्चेंडाइज बेची गई थी, और जब मर्चेंडाइज कैश पे बेची जाएगी तो वो सेल जर्नल में नहीं जाती ट्रांजेक्शन, इस वजह से उसको हमने कहाँ रिकॉर्ड किया, जर्नल। इसके अलावा जो मर्चेंडाइज रिटर्न हुई कैश वाली वो भी हमारी सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में नहीं जाती, तो उसे हमने कहाँ रिकॉर्ड किया, जर्नल। फिर इसके बाद जो दोनों जर्नल की ट्रांजेक्शन थी, मतलब दोनों जर्नल में जो एंट्रीज बनी हुई थी, कौन कौन सी, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, इसको हमने एक मर्तबा यहाँ पर जर्नल में बनाया है, अब मंथ के लास्ट में, और उसके सामने हमने अमाउंट, पूरा टोटल अमाउंट लिखा है। इससे फायदा क्या हुआ, आपको एक ही मर्तबा जर्नल में क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करना पड़ा, और उसकी डिटेल आपको कहाँ मिल रही है, सेल्स जर्नल में 52,500 किस कस्टमर को कब सेल किया आपने, और ये टोटल हमें कब मिलता है, मंथ के लास्ट में। इसी वजह से जर्नल में एंट्री कब बनेगी, महीने के लास्ट में। रिटर्न अलाउंस जर्नल का भी जो टोटल नजर आ रहा है आपको 1900, इससे भी एक ही मर्तबा एंट्री पास होगी यहाँ पर। अब अगर आप सेल्स जर्नल और सेल अलाउंस जर्नल नहीं बना रहे होते तो ये जो एंट्रीज आपने बनाई सेल्स जर्नल और सेल अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड किया ना, ये कितनी ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 8 है ये। तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री नजर आ रही है जर्नल में आपको, ये 8 मरतबा बनती, हर डेट में डिफरेंट। सेल जर्नल बनाने का फायदा क्या हुआ कि एक ही मरतबा आप सेल जर्नल में महीने भर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते रहो। अब आप 200 कस्टमर को सेल करो, भले महीने के एंड में टोटल करो,
और जर्नल में एक ही एंट्री पास कर दो और रेफरेंस दे दो कि इसकी जो डिटेल है वो कहाँ है, सेल जर्नल में। इससे फायदा है, सेल जर्नल अलाउंस जर्नल में भी महीने भर में आप पोस्टिंग करते रहो, महीने के अंत में टोटल करो और जर्नल में एक ही मरतबा एंट्री पास कर दो। मतलब इफ यू आर मेंटेनिंग सेल्स जर्नल एंड सेल जर्नल अलाउंस जर्नल, you will record every credit transaction relating to sales and sales return into sales return and allowance journal and sales journal, and excluding these transactions, all the transaction will be maintained in journal, and the sum of those journal will also be maintained in journal। sum जो आएगा उन दोनों का जर्नल में डालेंगे आप इन तरीके से टोटल की एंट्रीज बनाकर। हमने 3 चीजें लास्ट क्लास में कवर की थी, अब तो मैंने आपको डायरेक्ट बना के तो दिखाया नहीं है, सही है, तो आप इसे लाजमी देखिएगा कैसे बनता है। हमने इस न्यूमेरिकल से इसको बनाया था और इस डाटा से ट्रांजेक्शन को एक्सट्रैक्ट किया था कि कौन सी एसजे में जानी चाहिए, सेल जर्नल मतलब, और कौन सी सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में जानी चाहिए, एसआरजे मतलब, और कौन सी दोनों में नहीं जानी चाहिए मतलब चीजें में जाएगी। हमने इससे एक्सट्रैक्ट करके बनाया था। बट नाउ यू ऑलरेडी हैव सेल जर्नल एंड सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल, ये आपके सामने बना हुआ है। जब ये बन जाता है ना तो फिर आप क्या करते हैं, जर्नल लेजर बनाते हैं। इसमें टोटल 6 चीजें बनती हैं, ऐसे एसआरजे में 6 चीजें बनती हैं। कैश बुक एक आइसोलेटेड टॉपिक है, कैश बुक बन गया खत्म हो गया, पेटी कैश बुक आइसोलेटेड था वो बन गया खत्म हो गया। लेकिन सेल जर्नल सेल अलाउंस जर्नल कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड और भी जो चीजें हैं वो हम बनाएंगे। अभी हम बनाएंगे जर्नल लेजर। जर्नल लेजर आपने पहले भी बनाया है, जिसमें कैश, बैंक, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाइज, प्रीपेड और पता नहीं कौन कौन से अकाउंट होते हैं। उसमें 5 टाइप के अकाउंट होते हैं ना, ऐसी लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के अकाउंट्स होते हैं उसमें। तो उसमें जर्नल लेजर में जो अकाउंट होते हैं ना वो कंट्रोल अकाउंट होते हैं। कंट्रोल अकाउंट मींस हर चीज का एक ही अकाउंट होगा, जबकि सब्सिडी लेजर में हर चीज के एक से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं। आपको ना ये जो एंट्री बनी हुई है ये वाली, ये टोटल से बनी हुई है, तो इससे आप अकाउंट बनाएंगे कि इसमें जर्नल लेजर में तो टोटल से एंट्री, टोटल से अकाउंट बनता है ना, और ये जो बनी हुई है ये भी टोटल से बनी हुई एंट्री, तो आप इससे अकाउंट का बनाएंगे जर्नल लेजर में। फिर उसके बाद हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट भी बनाएंगे। कस्टमर है ना ये हमारे, कमर इंश्योरेंस, वेस्ट लाइफ, वो बनाएंगे आप सब्सिडियरी लेजर में। इट मींस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 2 टाइप ऑफ लेजर नाउ। पहले हम कौन सा लेजर बनाते थे, सिर्फ जर्नल लेजर, हर चीज का एक ही अकाउंट होता था। बट नाउ वी आर गोइंग टू मेक 2 टाइप्स ऑफ लेजर्स, जर्नल लेजर एंड सब्सिडियरी लेजर। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग जर्नल लेजर। इसी सवाल का 3 अकाउंट बनाएंगे हम इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज में 3 अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट रिसीवेबल, एक सेल्स, एक सेल रिटर्न अलाउंस, दूसरा अकाउंट रिसीवेबल, तो ये रिपीट हो रहा है। तो पहला अकाउंट बनेगा अकाउंट रिसीवेबल का। आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है आप। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, सवाल में दिया हुआ है, ईस्ट लाइफ। आप क्या करेंगे, ईस्ट लाइफ और आप बनाने क्या, जनरल लेजर, और नाम क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। कब बना रहे हैं आप, डेट से देखेंगे, क्या डेट है यहाँ पर एंट्री की, 31 जनवरी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, तो हम यहाँ पे जैन 31 लिखकर अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे 52,500 से, और ये हमने कहाँ से उठाए हैं, एसजे से, तो आप यहाँ रेफरेंस देंगे एसजे का। इसी तरीके से आप दूसरे जर्नल में जाएं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 1900 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैन 31 और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे 1900 से, और सामने आ जाएगा एसजे। ये आपने बस यही पोस्टिंग करनी है और कोई पोस्टिंग नहीं करनी अकाउंट रिसीवेबल की, खत्म इस टॉपिक में। सॉरी एसआरजे, उसको क्यों बता रहे हो, मुझे बताओ ना, पीछे वाले को बता रहे। अब इस अकाउंट का अगर हम बैलेंस करें तो अभी तो इसमें और भी ट्रांजेक्शन आ सकती है ना। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आ सकती है अकाउंट रिसीवेबल में, रिसीवेबल का टॉपिक पीछे पढ़ के आ रहे हो। राइट ऑफ की एंट्री पास हो सकती है इसमें, और पोस्टिंग हो सकती है राइट ऑफ की, कलेक्शन की हो सकती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट रिसीवेबल में कहाँ से आ गया, क्या हो गया भाई। अकाउंट रिसीवेबल में डिस्काउंट की एंट्री पोस्ट हो सकती है, और सेट ऑफ की एंट्री, बहुत सारी एंट्रीज पोस्ट सकती है। कंट्रोल अकाउंट नहीं पढ़ा है आप, वो कोई एंट्री भी यहाँ पोस्ट नहीं करनी, बट डायरेक्ट इसका बैलेंस निकालना है फिलहाल। अभी क्या बैलेंस आएगा इसका,
अरे माइनस कर लो ना अल्लाह के बंदो, माइनस कर लो 52,500 माइनस 1900, क्या बैलेंस आ गया? 50,600। व्हाट डज इट मीन 50,600? हाँ क्या? कस्टमर से 50,600 लेने हैं, इसका मतलब ये है। कौन से कस्टमर से लेने? क्रेडिट कस्टमर से ही लेंगे भाई, कैश कस्टमर से लेने थोड़ी होते हैं, वो तो दे चुके होते हैं। कौन से क्रेडिट कस्टमर से लेने हैं, चले बताएं। असलम से, अकबर से, समीना से, सबसे, तमाम कस्टमर से 50,600 लेने। अब अगर मैं आपसे कहूं, आप कलेक्शन ऑफिसर हैं, आप, मैं कह रहा हूं तमाम कस्टमर से 50,600 रुपये लेने हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो मैं क्या करूं? मैं बोला जाओ ले लो, लेके आओ। चले जाएंगे आप लेने? तमाम कस्टमर से 50,600 रुपये लेने, जाओ लेके आओ। नहीं लेके आएंगे आप, डर नहीं आप कस्टमर से। भाई ये पता चल करना पड़ेगा ना हमें कि समीना से कितने लेने, सादिया से कितने लेने, सागर से कितने लेने, सूबिया से कितने लेने, और समीर से कितने लेने, और हैं सिद्रा, बुशरा से कितने लेने, ये पता चलना जरूरी है, या आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे भाई तमाम कस्टमर के पास? इसके लिए हम इस अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडियरी लेजर बनाएंगे, जिसमें हम 50,600 का ब्रेकअप दिखाएंगे। मैं दिखाऊंगा ब्रेकअप, सही है? कैसे दिखाएंगे अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम और अकाउंट भी बनाएंगे। देखिए ना, इसमें हमें और अकाउंट भी नजर आ रहे हैं। सेल्स का अकाउंट नजर आ रहा है आपको, सेल्स क्रेडिट हो रहा है 52,500 से। बस ऐसे बना के दिखा देना, ये आपको ऐसा ऐसी पोस्टिंग करनी है। आप ये शॉपिंग में करना पड़ता है ऐसी, अगर आ जाए तो कर लेना, नहीं आएगा वैसे। जैन 31 मैक्सिमम वो आपसे कंट्रोल अकाउंट बनवा लेगा। कंट्रोल अकाउंट तो आपको इससे अच्छा बनाना आता है, पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा है हमने। सेल्स क्रेडिट हो रही है 52,500 से, सामने क्या आ जाएगा? ऐसे। और एक और अकाउंट बनेगा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। वो जाए आप एंट्री में देखें, सेल एंड अलाउंस डेबिट हो रहा है 1900 से, तो आप यहाँ पे जैन 31 लिखकर 1900 डेबिट करेंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे? SRJ। ये आपने जो है वो जर्नल लेजर कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसमें हमें मेन काम किससे था? अकाउंट रिसीवेबल से। और हमें नजर आ गया कि हमें तमाम कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, 50,600। चार चीजें बना ली हमने। लास्ट क्लास में हमने बनाया था SRJ, और हमने बनाया था GJ, जर्नल। इसमें आपने देखा कि इफ यू आर मेंटेनिंग स्पेशल जर्नल्स, so first of all you will record all those transactions into journal that have not been recorded into special journals, and then you will record the total of those special journal into journal। ये ऐसे SRJ वाले में हमने देख लिया। फिर उसके बाद आज हमने जर्नल लेजर बनाया, जिसमें हमें नजर आ गया कि तमाम ग्राहकों से हमें 50,600 रुपये लेने हैं। नाउ यू आर गोइंग टू मेक सब्सिडियरी लेजर। देखें, ये आप जो लेजर बनाते हैं कौन सी फॉर्म में बनाते हैं? टी फॉर्म में। ये पढ़ते वक्त बनाते हैं बस, प्रैक्टिकल लाइफ में टी फॉर्म में अकाउंट नहीं बनते। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सारे अकाउंट सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में नजर आएंगे। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में समझने में भी आसानी होती है, सब कुछ नजर आ रहा होता है, हर डेट के बाद का बैलेंस नजर आ रहा होता है। सेल्फ बैलेंसिंग या रनिंग बैलेंस फॉर्म कहते हैं उसको। उसके फवाइद क्या है? हर डेट की ट्रांजेक्शन नजर आएगी, उसके बाद का बैलेंस भी नजर आएगा। अगले डेट की ट्रांजेक्शन भी नजर आएगी, उसमें माइनस प्लस भी नजर आएगा, उसके बाद का बैलेंस भी नजर आएगा। वो अकाउंट की फॉर्म यूज होती है हर जगह। अभी आप टी फॉर्म पढ़ते वक्त क्यों करें? इसमें आसानी होती है ना, कैलकुलेशन टक 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 कर लिया आपने, थोड़ी सी जगह पे काम हो जाता है। वो थोड़ा बड़े साइज का अकाउंट होता है, वो अभी हम बनाने जा रहे हैं यहां पर। दैट इज अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर। अभी हम बनाएंगे इसको, देखिए कैसे बनता है। इसको बनाने का तरीका देखिएगा, दिख तो आपको कहीं भी जाएगा ही। तो वी आर मेकिंग, अच्छा इसे रनिंग बैलेंस फॉर्म भी कहते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म या रनिंग बैलेंस फॉर्म। हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट। वैसे तो आपको यहां नजर आ रहा है
हम सब्सिडियरी लेजर सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जनरल लेजर भी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में ही बनता है। अभी हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, जब 2 कंपनीज का काम कर रहे हैं, उनके लेजर हमने एक्सट्रैक्ट किया, सब सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में। ट्रायल बैलेंस से भी थोड़ी सी तब्दीली होती है, वो आप खुद देखेंगे जब आप जॉब करेंगे, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें आती होंगी। तो हमारी कंपनी का नाम क्या है? ईस्ट लाइफ। और क्या बना रहे हैं हम सब्सिडियरी लेजर बना रहे हैं। असल में मैं सब्सिडियरी लेजर सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म अकाउंट की सिर्फ यही यूज करवाता हूं, सब लोग यही करवाते हैं। तो स्टूडेंट ये समझता है जैसे सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में लेजर सिर्फ यही बनता है। आगे भी आप पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग, आप टी फॉर्म में ही अकाउंट बना रहे हो, जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, इक्का दुक्का जगहों पे सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म नजर आइए। अच्छा, सब्सिडी लेजर हम किसका बना रहे हैं? सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल का। सब्सिडी लेजर तो किसी भी चीज का, सब्सिडी लेजर का मतलब क्या है? हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म तो अकाउंट की एक फॉर्म है। अब करना क्या है आपको? बहुत आसान, आपको करना ये है कि आप ये देखेंगे कि आपका कस्टमर कौन कौन है। नजर आ रहा है आप लोगों को ये? जैसे हमारा पहला कस्टमर कौन है? कमर इंस्टेंस। तो पहला अकाउंट कमर इंस्टेंस का बनेगा, फिर वेस्ट लाइफ का बनेगा, फिर बिलाल स्टोर का बनेगा, फिर आलम कंपनी का बनेगा, अहमद कंपनी का बनेगा, काशिम कंपनी का बनेगा, स्टार कंपनी का बनेगा। सबके सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे और अभी बड़े सिंपल बनेंगे। जब आप देखेंगे अपने कस्टमर्स के अकाउंट, वैसे लेजर में कंपनी में जब आप काम करेंगे तो उसमें पहली बात है इतने एंट्रीज नहीं होती। कितनी एंट्रीज है? 8। वहां सैकड़ों एंट्रीज नजर आएंगी आप। तो उसमें फिर आपको अकाउंट बना हुआ, अगर टी फॉर्म में मैं अकाउंट बना के दे दूं तो आपके दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी। बहरहाल, तो पहला अकाउंट किसका बनेगा? कमर एंड सन्स का। आप नाम लिखेंगे ऊपर, कमर एंड सन्स। कमर एंड सन्स का क्या बन रहा है? ये अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, आप लोग एंट्री क्या बनाते हैं जब सेल करते हैं कस्टमर को? उधार पे सेल करते हैं, क्या एंट्री बनाते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। जब आप जॉब करेंगे तो पता है क्या एंट्री बनेगी? समीना डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल की जगह पे कस्टमर का नाम लिखते हैं, यही होता है। लेकिन अभी आप ये नहीं कर सकते। अगर पेपर में किया हुआ है तो आप कर सकते हैं, वरना आपको अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल यूज करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना, आपको बताना है समीना मतलब क्या है। अकाउंट रिसीवेबल समीना लिखते हैं आप, लेकिन वहां पे समीना ही डेबिट हो जाता है। समीना मतलब अकाउंट रिसीवेबल, समीना का। इस तरीके से आप सप्लायर को बेचते हैं तो क्या, सप्लायर से खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? परचेजेस डेबिट, अकाउंट सेबल क्रेडिट। वहां होता है परचेजेस डेबिट, फाकिर क्रेडिट। फाकिर मतलब अकाउंट पे भी। तो ये जो आपको फ्रैंक वुड की किताब मैंने अपलोड की हुई है ना, वहां पर आप देखेंगे तो अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल के टाइटल की जगह पे ये लफ्ज यूज हुए हैं। बहरहाल, तो मैंने आपको क्यों बताया है? पेपर में लिखा हुआ आ गया सभा डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो आप बोले ये क्या हो गया? सभा कैसे डेबिट हो सकती है? आप समझ जाइएगा ये सभा का अकाउंट रिसीवेबल है, इस वजह से बताया है, वरना हम तो नहीं करेंगे ऐसे। अब आप बताएं, कमन इंस्टेंस जनवरी 1 को आ रहे हैं, और इसके अलावा कमन इंस्टेंस सेल जर्नल में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में कमन इंस्टेंस मौजूद है जनवरी 3 को। तो जनवरी 1 पहले आ रहा है, 3 पहले आ रहा है? 1 पहले आ रहा है, तो पहले 1 वाली पोस्ट होगी। अब मुझे बताएं, सेल जर्नल में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? नीचे एंट्री बनी हुई है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। इसी वजह से जब आप एसजे से पोस्टिंग करेंगे ना सब्सिडी लेजर में, तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल यहाँ डेबिट हो रहा है ना भाई, हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना है। और जब एसआरजे से पोस्टिंग करेंगे तो एसआरजे में अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो अब एसआरजे से पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। तो अभी हम एसजे से पोस्टिंग कर रहे हैं, कमन इंस्टेंस 4000। अब यहाँ जाएंगे, डेट लिखेंगे, क्या डेट है? Jan 1। कहां से लेके आ रहे हैं? एसजे से। डेबिट में डालेंगे, कितना डेबिट हो रहा है? 4000। क्रेडिट तो हो ही नहीं रहा, तो क्रेडिट में डैश डाल देंगे। अब बैलेंस क्या आएगा? बैलेंस यही आ जाएगा 4000। अभी जो बैलेंस बचा हुआ 4000, ये डेबिट है क्रेडिट है? डेबिट है, क्योंकि ये डेबिट में से आए हैं और ये है भी अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट। तो देखिए, डेबिट क्रेडिट बैलेंस,
अब अगला कॉमन इंस्टेंस कब आ रहा है? सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल में आ रहा है जैन 3 500 से क्रेडिट, तो आप जाएंगे 3 लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे? एस आर जे। अब आपको इसे क्या करना है? डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? क्रेडिट करना है। कितने से क्रेडिट हो रहा है ये? 500 रुपए। तो 500 रुपीज यहां लिखे आपने। अब आपको बैलेंस करना है। तो ये 4000 क्या था? डेबिट था, क्रेडिट था? डेबिट। तो डेबिट डेबिट एक जैसे होते हैं ना, तो ये ऐड होते हैं। क्रेडिट क्रेडिट दोनों भी एक जैसे होते हैं तो ऐड होते हैं। और डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं? माइनस। और माइनस होने के बाद बचता कौन सा है? जो बड़ा अमाउंट हो। डेबिट का अमाउंट होगा डेबिट में लिखेंगे माइनस करके, क्रेडिट का अमाउंट होगा क्रेडिट में हम करके माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ ही जो 4000 है डेबिट है, 500 क्रेडिट है, तो माइनस करके क्या आएगा? 3500 डेबिट क्रेडिट डेबिट। अब आप जब इस कस्टमर को 30 मरतबा सेल करें, वो रिटर्न भी कर रहा हो, पेमेंट भी आ रही हो, बहुत सारी चीजें हो रही, तो ये अकाउंट बड़ा सा हो जाएगा। प्लस माइनस होता रहेगा। अभी फिलहाल इस 3500 का मतलब क्या है? कॉमन इंस्टेंस ये चीज अपने लिहाज से बात करें। 3500 अभी देने हो सकते। मैं कह रहा हूं अपने लिहाज से बात करें। आप ये बोलेंगे 3500 हमें कस्टमर से लेने हैं, ये बोल रही है 3500 हमें कॉमन इंस्टेंस को हमें देने हैं। सही बात है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप, लेकिन हमें बोलना है 3500 हमें कॉमन इंस्टेंस से लेने हैं। अच्छी बात है। तो इसका मतलब पता है, मालूम चल गया 50,600 में से 3500 कॉमन इंस्टेंस से लेने। तो भागना नहीं है, अभी लेने चले जाए आप। अभी आप अगले का भी मालूम करें ना, पता चला आप निकल गए, आप बोल रहे हैं कॉमन इंस्टेंस से तो ले आओ। ओके, ऐसे नहीं होता आप कस्टमर के घर पे जाके पहुंच गए, लाओ पैसे दो। आप कॉल करते हैं उससे, चलो पैसों क्या हुआ, भाई बंदी से पैसे मिलते हैं। ये नहीं आप बर्बादी करें। अकाउंटेंट का एक काम ये भी है, जब आप स्टार्टिंग में जॉब करेंगे तो आपको अकाउंट रिसीवेबल का हो सकता है काम दे दिया जाए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। उसमें होगा जो भी सेल हो रही है उसका रिकॉर्ड रखो, कलेक्शन का रिकॉर्ड रखो, कस्टमर को कॉल करो, पैसे रिसीव करो। अब आप क्या बोलेंगे? ओ भाई पैसे दे दो भाई, क्या हो गया तुम्हारे पैसे बनते 3 लाख रुपए तुम दे ही नहीं रहे हो यार। वो बोलेगा नहीं दे रहा, चलो जाओ। आपको रिक्वेस्ट करनी है, भाई दे दो यार, वो पैसे नहीं है आजकल, सैलरी नहीं दे पा रहे हम लोग वगैरह वगैरह, तो फिर वो आपको पैसे भिजवाएगा। मतलब बीच का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। बहरहाल हो लगता है वो जो कस्टमर वो ऑनर का फ्रेंड हो और आपने भरम दे दी उसको। ऑनर ने बोला मेरे दोस्त को तुमने सुना दी, या कोई रिश्तेदार हो, पहले कंफर्म भी कर लो। दूसरा हमारा कस्टमर कौन है? वेस्ट लाइफ 9000। मतलब अकाउंटेंट का काम सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग करके बैठ गए आपको दूसरे भी चक्कर देखने पड़ते हैं। ये भाई 9000 रुपए वेस्ट लाइफ 2 तारीख। ये वेस्ट लाइफ इधर आ रहा है और वेस्ट लाइफ यहां भी आ रहा है। तो यहां से जो हम पोस्टिंग करेंगे वो कहां पे करेंगे? सेल जर्नल से डेबिट में करेंगे ना, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। और सेल अलाउंस जर्नल से पोस्टिंग कहां पे करेंगे? क्रेडिट में, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। तो पहले आया थे सेल जर्नल वेस्ट लाइफ, तो पहले नालो लिखेंगे। नालो क्या नालो आए? वेस्ट लाइफ। ओके, डेट बताओ क्या है वेस्ट लाइफ की भाई? Jan 2। जी बेटा बातें क्यों कर रही हैं बहुत मुसलसल, बहुत देर से, प्लीज। अब सेल जर्नल में ये 9000 रुपए में डेबिट में लिखूं क्रेडिट में लिखूं? डेबिट में, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। क्रेडिट में क्या आएगा? डैश। और ये जो 9000 है ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा बैलेंस में। दिस बैलेंस इज डेबिट बिकॉज दिस इज द अकाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद जाएंगे आप कहाँ पर? सेल जर्नल अलाउंस जर्नल में वेस्ट लाइफ 200 रुपये 8 तारीख। तो आपने बोला अच्छा भाई, इधर आएंगे आप 8 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे SRJ। और क्रेडिट में क्रेडिट होगा ना? क्रेडिट होगा डेबिट होगा? क्रेडिट होगा तो बोल दिया करो यार। अभी से रोजा रख लिएगा तुम लोगों ने, आज रोजा नहीं रखना था। सही है। 9000 में से 200 माइनस कर लेंगे तो ये बच गया। माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 9000 डेबिट है और 200 क्रेडिट है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये बच गया 8800। मीन्स वेस्ट लाइफ से हमें 8800 रुपये लेने हैं। अब देखिए SG SRG अगर आपका बना हुआ हो तो ये बना लो, कोई मसला नहीं है, आप ये बना सकते हैं। SG SRG देख लीजिएगा, बस 3 लोगों ने क्लास नहीं थी लास्ट।
ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे कैश बुक जिन्होंने नहीं पढ़ी, कैश बुक लाजमी पढ़े, क्योंकि अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा ना इसके बाद वाला, उसमें कैश बुक इन्वॉल्व हो जाएगी। ये सारे मैंने पहले पढ़ाए क्यों हैं? क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक शुरू हो रहा है। करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में ये SJ, PJ, PRJ, कैश बुक, पेडी कैश बुक बहुत इन्वॉल्व है ये आसान टॉपिक, लेकिन उसमें यूज होता है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता होंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी चीज़। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। पेपर दे दिया आप लोगों ने, जितने दे रहे थे, चले मुबारक, अल्लाह आपको कामयाब करे। इसके बाद बताएं, आमीन तो कह दो अपने लिए। ओके, 2 दफ़ा थोड़ी एक ही दफ़ा कहना था, 2 दफ़ा कह के कैंसिल कर दिया। अब घर पे जाके एक दफ़ा कह लेना। बिलाल स्टोर, अब बिलाल स्टोर कितनी मरतबा आ रहा है शगुफ्ता? एक ये बिलाल स्टोर है, एक ये बिलाल स्टोर आ रहा है, देखें SJ में 2 मरतबा और SRJ में 1 मरतबा। ये देखें ये रहा बिलाल स्टोर, कहाँ है? नहीं है, ये रहा, देखें। अब इसका मतलब हमें कितनी पोस्टिंग करनी है बिलाल स्टोर में? 3। तो हम 3 पोस्टिंग करते हैं। आइए, अब इसमें डेट भी देखनी पड़ती है। पहले 10 तारीख है, फिर 21 है यहाँ नजर आ रही है, और फिर यहाँ पे 14 तारीख है। तो पहले हम करेंगे 10, फिर 14, फिर 21, यानी पहले SJ की, फिर SRJ की, फिर SJ की। तो पहले SJ की करते हैं। आइए, 10 14,500। तो पहले नालो लिख लें, बिलाल स्टोर, स्टोर से जो भी है, क्या डेट है? 10। तो हम कहां से लिख रहे हैं इसको? SJ जी, डेबिट क्रेडिट? डेबिट कितना? 14,500। क्यों डेबिट? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है एंट्री में। जब उधार पे सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है। हाँ हाँ ना, SJ में डेबिट क्यों होता है? क्योंकि उधार पर जब मर्चेंडाइज बेचते हो तो रिसीवेबल डेबिट होता है। ओके, इसके बाद SRJ 400 रुपीज। तो आप यहाँ लिखेंगे 14, और ये आ गया SRJ से। क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट कितना? 400। अब इसका बैलेंस निकालूं तो प्लस करूं या फिर ऐड करूं? माइनस करूं। अच्छा, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो अब मालूम चला क्या है, बिलाल स्टोर से आज के दिन 14,100 रुपये लेने थे। इसके बाद बिलाल स्टोर एक दफा और आ रहा है भाई, उसने बोला मैं ना मानू हार। 21 तारीख को 3,000। तो 21 तारीख कहां से आ रही है? SJ, और ये आ गया डेबिट क्रेडिट। डेबिट कितना? 3,000, क्रेडिट में डैश। अब बताओ, अब ये डेबिट है और ये भी डेबिट है, तो डेबिट ऐड हो जाएगा 17,100। बट डज इट मीन 17,100 कि हमें उससे लेने, हमें बिलाल स्टोर से 17,100 में लेने, उससे मत लेना जाके, बिलाल स्टोर से लेना। उससे लोगे, उसे बोला मैं तो खरीदा ही नहीं है, फिर उस मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा। बिलाल स्टोर जानबूझ के करती हो तुम ये। बिलाल स्टोर के बाद आलम इन कंपनी, आलम इन कंपनी SJ में है, SRJ में नहीं है, और SJ में भी एक ही दफा आया है बेचारा ही, तो भाई इसकी पोस्टिंग हो जाएगी खत्म। क्या रेट है? 15। आप यहां पहले नाम लिखेंगे, आलम एंड कंपनी जी, जैन नाम। ये क्या है भाई? 15, 10,000। 15 SJ, हाँ 10,000, और ये बैलेंस भी 10,000। यानी हमें आलम इन कंपनी से 10,000 रुपये लेने हैं। अब आलम इन कंपनी को छोड़ो, इसके बाद क्या है? अहमद इन सन्स, SJ में भी है, SRJ में नहीं नजर आ रहा मुझे तो भाई, तुम्हें नजर आ रहा है? हाँ मुझे भी नजर आ रहा है। ओके, तो पहले अहमद इन सन्स SJ से पोस्ट होगा 16 तारीख 5,000। ओके, हम लिख देते हैं अहमद एंड सन्स। अच्छा, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जब आप जॉब करेंगे तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग तो सॉफ्टवेयर में हो रही होगी। जब आप वॉचर बनाएंगे ना तो ये लेजर खुद ही बन जाते हैं, आपको लेजर वहां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
असिस्टेंट को मैंने बताया तो वो खड़ा हो गया, बोला सर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं फुजुल में, आप जब खुद बन जाते हैं तो हम क्यों पढ़ें। भाई आप जब भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा वो सिस्टम ने बना के क्या दिया। आप अब आपको पता है ना सिस्टम ने बना के दे दिया, बोले ये क्या बना के दिया इसने यार। इस वजह से आप पढ़ रहे हैं कि सिस्टम की बनी हुई चीजें आपको समझ में आ सके। सिस्टम हर चीज बना के नहीं देता, लेजर बना के दे देता है, लेकिन जर्नल एंट्री आपको बनानी पड़ती है। ओके, अहमद एंड सन्स, आप में और दूसरे बंदे में फर्क यही होगा, वो जिंदगी भर उसको देखते रहेगा लेजर को, यार ये कैसे बनता है, क्या है यार ये, मुझे समझ में नहीं आती चीज़। लोग जो अकाउंटिंग नहीं जानता होगा उसे क्या समझ में आएगा, जितना बताओगे उतना ही पता होगा बस उसको, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ज्वाइन करेंगे और 1 महीने के अंदर सब समझ जाएंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। अहमद इंसर्स 5000 16 तारीख, SJ 5000 डेबिट क्रेडिट, और ये बैलेंस आ जाएगा 5000। अब एमरजेंसी है मजीद, यहां नहीं है यार, यहां है 18 तारीख 400 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 18, ये कहां से आ रहा है, SR और J, क्रेडिट डेबिट 400 क्रेडिट, बैलेंस कर लो 4600, यानी हमें अहमद इंसान से आज 4600 रुपये लेने हैं। इसके बाद अगला कौन है भाई, अगला हमारा कस्टमर है काशिफ एंड कंपनी, बस 2 ही रह गए, काशिफ एंड कंपनी एंड स्टार कंपनी। काशिफ एंड कंपनी 16 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और 28 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। पहले जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी तो अकाउंटेंट बेचारा जो है वो यही बनाता रहता होगा उसका तो कवाड़ा हो गया होगा। काशिफ एंड कंपनी 16 तारीख, अब डेट लिखेंगे काशिफ एंड कंपनी 16 तारीख को जी, SJ तो मुझे बोल रहे हैं सर पहले SJ से ही आती है, बेचोगे तो रिटर्न होगा ना, तो जरूरी नहीं है ना बेटा, हो सकता है आपका काशिफ एंड कंपनी का पुराना बैलेंस पड़ा हो रिसीवेबल का और महीने के शुरू में वो हमें रिटर्न ही करे, तो आपको सवाल में ही देख लेना, अगर पुराना बैलेंस रखा हुआ है ना उसका, तो इन अकाउंट से पहले वो पुराने बैलेंस कॉपी होंगे, फिर एंट्रीज पोस्ट होंगी इस महीने की। इसमें तो कुछ भी नहीं है बैलेंस। हाँ, डेबिट करेंगे जी, कितने से 3000, क्रेडिट में डैश और ये बैलेंस में भी आ जाएगा, हो गया। उसके बाद काशिफ एंड कंपनी यहाँ भी आ गया 28 तारीख को, जहाँ देखो आ रहा है ये 300 रुपये। 28 तारीख SRJ, दिस इज अ रेफरेंस, क्या जाके देख लें। डेबिट कर दूं, क्रेडिट कर दूं 300। अब इसको बैलेंस कर लें, 3000 में से लेस कर लिया। इस मामू से, सॉरी इस कस्टमर से हमें 2700 रुपये लेने। अब कौन बचा, अब बचा सिर्फ सितारा, स्टार कंपनी 4000। बिलाल स्टोर हो गया भाई, ये वाला नीचे हो गया, ये डाल दिया हमने। अभी दोबारा जो है पोस्टिंग नहीं करें आप, हो गया ना बिलाल स्टोर। बिलाल स्टोर ये वाला भी पोस्टिंग कर दी हमने, तो दोबारा बना दो अकाउंट। हाँ तो कर लिया ना दोबारा सेल, हमने दोबारा सेल कर दिया, आ गया वो खरीदने। आप कभी किसी दुकान से दोबारा नहीं खरीदते, एक ही महीने में, एक दिन में भी 1 से ज़्यादा मरतबा खरीद लेते हैं आप। तो इसने हमसे पहले भी खरीदा 10 तारीख को, 21 को भी खरीद लिया माल इसने, तो क्या हुआ। हम तो बोलते हैं डेली आके खरीदो, दिन में आप हर घंटे में आके खरीदो, हैं। 3000 रुपये 21 तारीख, सॉरी 16 4000 रुपये स्टार कंपनी। सोलह तारीख थी, हाँ ये आ गया ऐसे जी बेटा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट 4000 डैश, ये बैलेंस भी डेबिट में आ गया। इसके अलावा क्या है हमारे पास, स्टार कंपनी आ रहा है, हाँ यहाँ भी है भाई, 100 रुपये से यहाँ भी मौजूद है ये, सही है। हम इसको यहाँ से भी पोस्ट करवा देते हैं,
कोई मसला नहीं है, हमें तो काम करने ही आए हम लोग। SRJ क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट 100, ये इसका बैलेंस आ गया हमारे पास, दिस वन 3900। मालूम चल गया कि स्टार कंपनी से 3900 रुपए लेने। अब क्या होगा? अब होगा वो जिसके लिए हमने लेजर बनाए हैं। आप टैली करते हैं ना, जनरल लेजर सब्सिडी लेजर के बैलेंसेस बराबर हैं या नहीं, तो इन सबको सम करें आप। वैसे ईस्ट लाइफ से कितने लेने हैं? 3500। ऐड करो ना, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो यार। 3500 प्लस 8800 17100, 1 4 शून्य, 1 के बाद 4 शून्य, 5 4 शून्य 3 शून्य सॉरी, और 46 के बाद 2 शून्य। सारे लिख रहे हैं। मामूल लोगों 5000 क्यों लिखोगे? सिर्फ बैलेंसेस कॉपी करो बस, दोबारा से लिखो। 3500 प्लस 8800 प्लस 17100 प्लस 10000 प्लस 4600 प्लस 2700 प्लस 3900। हाँ भाई 50,600, 50,600। ये वही अमाउंट है जो हमारे पास जनरल लेजर में आ रहा था। अब हमें मालूम चल गया कि 50,600 रुपए हमें किस किस कस्टमर से कितने कितने पैसे लेने हैं, ये आपने निकाल लिया। आप कौन है? असिस्टेंट अकाउंटेंट। आपने निकाल लिया। अब कस्टमर कितने? 450 सबसे लेजर है आपके। अब भागते हुए पहुंचे चीफ अकाउंटेंट के पास, सर पता चल गया कि सारे अलग अलग निकल गए सर, तमाम कस्टमर से इतने इतने पैसे लेने। वो बोलेगा जाओ यहाँ से, ये लेजर मुझे क्यों दिखा रहे हो? तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक शीट। उस शीट में जस्ट आपको कस्टमर का नाम लिखना है और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखना है। वो ले जाके आप चीफ अकाउंटेंट को दिखाओगे, सर ये कस्टमर है, इनको मैं कॉल कर चुका हूँ, इन लोगों ने बोला कल दे देंगे, इसने बोला परसों दे देंगे, ये नहीं दे रहे, बदमाशी कर रहे हैं और आला फला। उसके लिए आपको लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। लेजर थोड़ी लेके जाओगे। ये लेजर अभी 2-2 लाइनों का नजर आ रहा है ना आपको, तो 2-2 लाइनों का नहीं होता, बताया ना मैंने आपको। 100 लाइनों का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने दिन का लेके जा रहे हो तुम निकाल लेजर। तो इसी वजह से आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। एंड दिस लिस्ट इज वेरी शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि कस्टमर कम है हमारे, तो आपको जो है वो परेशान नहीं होना है। ये लिस्ट बड़ी लॉन्ग होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर कस्टमर्स। हम कौन है? ईस्ट लाइफ। और शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। भाई एक जो कुक होता है उसका काम क्या होता है? खाना पकाना, या गलत सोच रहे? कुक का अगर खाना पकाना काम है तो वो 20% है, समझ जाएं। 80% काम ये है कि वो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है। गार्निशिंग उसका पार्ट होता है प्रेजेंटेशन का, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सही है, गार्निशिंग ही नहीं है सिर्फ कि आपने फूड पर कुछ चीजें डाली, नहीं, और भी बहुत सारी चीजें डेकोरेशन करनी पड़ती है। अब अगर बिलावल ने आपको बुलाया है कि मुझे खाना सर्व करें और आपने अच्छा सा बना के प्लेट रख दी और उस पर गार्निशिंग कर दी, बोलेगा उठाओ यहाँ से, प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी ना जिस रूम में जा रहे हैं वो खाने के लिए। इसी तरीके से अकाउंटेंट का काम सिर्फ ये नहीं होता जो हम कर रहे हैं, सिर्फ आपको अपने बॉस को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आप अकाउंटिंग करते बैठे हुए ना, उसने हिसाब किताब के लिए आपको रखा है। अब आपसे पूछेगा तो आपको जो समझ में आ रहा है वो थोड़ी आप उसको ले आके दोगे। आपको उसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि उसे समझ में आए। तो ये आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, उसके लिए शेड्यूल बना रहे हो। उसे लेजर वेजर से कोई मतलब नहीं है। आप उसे ये दिखाएं किस कस्टमर से कितना लेना है, तो आप इसको धोखा दे सकते हैं। लेजर तो समझ में नहीं आता, वो उसके लिए ऑडिटर रखता है। ऑडिटर वो आता है, वो सारे लेजर देखता है, वो लेजर देख के बताता है कि ये जो रिपोर्ट इससे दी थी आपको ये सही थी या नहीं। तो अपनी तरफ से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते आप, रिपोर्टिंग भी सही करनी है। कब बन रहा है ये बन रहा है जैन
31 को शेड्यूल, सिंपल सा शेड्यूल है। जितने कस्टमर हैं उनके नाम लिखें और उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख दें। कौन कौन से कस्टमर थे भाई हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन इंसान वेस्ट लाइफ, कमर एंड सन्स, वेस्ट लाइफ। और हमारे कौन से कस्टमर्स हैं? आलम एंड कंपनी, अहमद एंड सन्स, आलम एंड कंपनी, अहमद एंड सन्स, काशिफ एंड कंपनी, स्टार कंपनी। बस क्या हो गया? कॉमन एंड सन्स, वेस्ट लाइफ, बिलाल स्टोर, आलम एंड कंपनी। बिलाल स्टोर खा गए हम लोग। बिलाल स्टोर्स, बिलाल स्टोर के बाद क्या है? आलम एंड कंपनी, अहमद एंड सन्स, काशिफ एंड कंपनी, और बस हमारे यही कस्टमर है। 8 कस्टमर नहीं है, 7 है। बहरहाल 7 ही लिख देते हैं। अभी देखते हैं, बैलेंस लिख देंगे इसका। पहला कौन सा है? 3500, 8800 एंडिंग बैलेंस। फिर 17,100, 10,000। फिर 4,600, 2,700। And the last one is 3,900. Now we will total it. और छोटे को बुलाएंगे, बोलेंगे जाओ ऑनर को देके आ जाओगे, या खुद देके आ जाएंगे। 50,600। दिस शेड्यूल इज प्रेजेंटेड टू द ऑनर्स, मतलब जो भी होंगे मैनेजमेंट वगैरह। तो आपने देखा महीने भर ऐसे बनेगा, एसआरजे बनेगा। महीने के एंड में उसके टोटल से एंट्री बनेगी जर्नल में। जर्नल लेजर अलग बन रहा होगा, उसमें तमाम कस्टमर का टोटल नजर आएगा। रिसेबल में तमाम कस्टमर के अलग अलग अकाउंट बनेंगे सब्सिडी लेजर में। फिर उसको टैली किया जाएगा, फिर ये शेड्यूल बना के ऑनर को हवाले किया जाएगा और पीछे लगा जाएगा। और ये जो पीछे लगेंगे कस्टमर के, ये जो शेड्यूल है ये महीने भर बनता रहता है। अब ये नहीं कि महीने के एंड में बनाएंगे, हर दिन बनता है, ये बना हुआ रहता है। जो कस्टमर देते रहते हैं पैसे, उनको शेड्यूल में से हटाते रहते हो, फिर जो नए आते रहते हो उसे ऐड करते रहते हो। डेली बेसिस पे रिसेबल की रिपोर्ट हो सकती है, ऑनर आपसे मांगी जी। मैं रिसेबल है ना यार, बेटा रिसेबल है ना। रिसेबल में क्या होता है? शेड्यूल किसका बना है? रिसेबल का मतलब क्या होता है? लेना है ना। देने वाला पेबल वाला होता है, शेड्यूल ऑफ अकाउंट पेबल होता है। क्रेडिट में बैलेंस आ गया कस्टमर का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, फिर पता चल जाएगा, उसे लिख देंगे हम नोट बना के कस्टमर ने इसने एडवांस दे रहा था, उसे शेड्यूल में ही रखेंगे, अलग से शो कर देंगे। वो तो आपके हाथ में होती है ना रिपोर्टिंग। ओके, ये देखिए, ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया कंप्लीट। किसका? सेल जर्नल एंड सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल। अब हम बना रहे हैं एक न्यूमेरिकल और, लेकिन वो है परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का। तो अगर आपने एक रोटी खाई हुई है गंदुम की, पकाई हुई है मतलब, तो बाजरे की रोटी में भी तकरीबन नियर अबाउट वही तरकीब होती है ना, कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। इसी तरीके से अभी जो हम परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल पढ़ेंगे उसमें कुछ फर्क है, बस बाकी चीजें वही हैं। क्या फर्क है? परचेज जर्नल है तो मर्चेंडाइज खरीदी जाएगी उधार पर। परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में मर्चेंडाइज जो उधार पर खरीदी थी वो वापस करेंगे। एंट्री चेंज हो जाएंगी इसकी। परचेज की एंट्री क्या बनती है? उधार वाली, परचेज डेबिट, अकाउंट सेबल क्रेडिट। रिटर्न की एंट्री क्या बनती है? अकाउंट डेबिट डेबिट, परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट। इसके अलावा वहां पे अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? अकाउंट पेबल का अकाउंट बनेगा, परचेज का अकाउंट बनेगा, सब्सिडी लेजर बनेंगे वहां पे, लेकिन किसके बनेंगे? वेंडर्स के, सप्लायर्स के। और शेड्यूल बनेगा पेबल का। तो आइए बनाते हैं। फिकर नफा का, काम कर काका, सवाल कर। फिकर नफा का, सवाल कर काका। आओ, परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल बनाने जा रहे हैं। हमने एक जगह से सवाल कॉपी किया हुआ है, छोटा सवाल है, आसानी से हो जाएगा। हमें सिर्फ आपको प्रोसेस दिखाना है।
ABC कंपनी engaged in the following transaction during the month of June 2016. 2016 जून के महीने की ट्रांजेक्शन है, तमाम ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ हमारी रियलिटी ट्रांजेक्शन है इसमें। जब हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं ना उधार पर, तो हमें वहां से इनवॉइस मिलती है, परचेज इनवॉइस। उनके लिए सेल इनवॉइस होती है, हमारे लिए परचेज इनवॉइस होती है। अच्छा, वो जो हमें भेजते हैं ना वो सेल्स इनवॉइस होती है। हम लोग खुद परचेज इनवॉइस बनाते हैं। क्या तरकीब होती है, हमको गुड्स खरीदनी होती हैं तो हम लोग कोटेशन मंगवाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। उनमें से जिसका कोटेशन एक्सेप्ट हम कर लेते हैं उसको ऑर्डर भिजवा देते हैं। ऑर्डर भिजवा देते हैं, वो गुड्स लेके आती है उसकी गाड़ी, गुड्स ला के हमारे स्टोर रूम वालों को, रिसीविंग वालों को देती है। वो लोग क्या करते हैं, गुड्स को काउंट वाउंट करके अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं GRN, गुड्स रिसीव नोट। और फिर उसके बाद वो नोट अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को भिजवा देते हैं कि ये गुड्स रिसीव हो गई है। अब जो गुड्स देके गया था ना वो इनवाइस भिजवाता है सेल्स इनवाइस अकाउंट्स वालों, अकाउंट्स वाले सेल्स इनवाइस और उसको मैच करते हैं GRN को, बिल्कुल सिमिलर हो तो फिर अपने पास वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं कि ये चीज़ हमने खरीदी है। वो फिर परचेज इनवाइस जनरेट होती है हमारे पास, फिर हम उसको बाद में पेमेंट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आया, कोई भी आया आपने बोला लाओ भाई पेमेंट कर दो उसको। जब तक स्टोर वाले कंफर्म नहीं करेंगे ना ये चीज़ परचेज हुई है, GRN बन के नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट रिटर्न, आपको पेमेंट नहीं कर देना उठा के। अल्लाह चेक बनाया और साइन करवाया, ऑनर को थोड़ी कुछ पता होता है। इतनी बड़ी कंपनी है, वो हर चीज़ थोड़ी से याद होगी। उसने साइन कर दिया, 2 लाख का चेक आपने पे कर दिया, पता चला आपकी पूरी सैलरी गई। एहतियात से पेमेंट्स करनी होती, चेक करके कि पेमेंट करनी भी है या नहीं करनी है। जिम्मेदारी वाला काम है, पैसों का काम है। ओके, तो अब देखिए हमने ये चीज़ें खरीदी हैं, परचेज किए मर्चेंडाइज, पहली शर्त पूरी हो गई। ऑन अकाउंट उधार पे खरीदी है, दूसरी शर्त पूरी हो गई। तो ये ट्रांजेक्शन परचेज जर्नल में जाएगी, पीजे जाओ। पीजे पी जानी है, पीजे। दूसरी परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, यहां भी देखिए दोनों शर्त पूरी हो गई। अच्छा, ये क्या लिखा भाई डॉलर में 640, इनवॉइस नंबर 312, ये हमारा परचेज इनवॉइस नंबर है। सेल्स इनवॉइस नंबर भी हो सकता है, सही है। ओके, सेल्स इनवॉइस नंबर मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा ना उसका नंबर। ये कहाँ जाएगी, ये भी पीजे में जाएगी। दोनों शर्त भाई, पीजे की क्या शराइत है, मर्चेंडाइज खरीदे और उधार पे खरीदे। तो सबसे पहले ना अगर पीजे पीआरजे ऐसे एसआरजे का न्यूमेरिकल आता है या कैश बुक का है या पेटी कैश बुक का है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है ये ट्रांजेक्शन इस जर्नल में जाएगी भी या नहीं। अब ट्रांजेक्शन उस जर्नल में जाएगी नहीं, आपने डाल दी तो गलत हो गया ना। नहीं तो उधार पे मर्चेंडाइज, उधार की कोई ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं जाती। अब कैश बुक के न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वो लाजमी जानबूझ के जो है वो उधार वाली ट्रांजेक्शन डाल दे, तो आप कैश बुक में थोड़ी डालेंगे उसको। कैश बुक में सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन जाती है। इस तरीके से इसमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जाएंगी पीजे में जिसमें मर्चेंडाइज खरीदी जाए, उधार पे खरीदी जाए। थर्ड वाली बताओ, मर्चेंडाइज वापस की है नेशनल एंटरप्राइज। अब नेशनल एंटरप्राइजेस से देखें हमने उधार पे खरीदी थी, उधार वाली वापस आई है। अगर उधार वाली वापस आए तो जाती है वो पीआरजे में, वरना नहीं जाती पीआरजे में। अगली फिर मर्चेंडाइज खरीदी है, उधार पे खरीदी है, तो ये कहाँ जाएगी, पीजे। फिर अगली फिर पीजे, पीजा, आखिरी पीआरजे। ये हमने आसान सा न्यूमेरिकल बनाया। अब हमें करना क्या है, वही सारी चीजें, पीजे बनाओ, पीआरजे बनाओ, जीजे बनाओ और जनरल लेजर बनाओ, सब्सिडी लेजर बनाओ, शेड्यूल बनाओ। आओ ये आप स्केचिंग देखी, ये बिल्कुल ऐसी जैसी है। सिर्फ शर्त फर्क क्या है, नेम ऑफ कस्टमर की जगह पे नेम ऑफ सप्लायर आएगा, बाकी पूरी स्केचिंग हुई है। इसी तरीके से ये एसआरजे की स्केचिंग है, इसमें 2 तब्दीलियां हैं। नेम ऑफ कस्टमर की जगह पे नेम ऑफ सप्लायर है और क्रेडिट मेमोरेंडम की जगह पर डेबिट मेमोरेंडम है। डेबिट मेमोरेंडम क्यों, क्योंकि जब रिटर्न होती है ना मर्चेंडाइज परचेज वाली, तो एंट्री क्या बनती है, अकाउंट पेबल डेबिट। तो अकाउंट पेबल के लिहाज से डेबिट मेमोरेंडम है। अब हमारा नाम क्या है, हम कौन है, एबीसी कंपनी। हम यहां लिख लेंगे एबीसी कंपनी और हम बना रहे हैं परचेज जर्नल। नेक्स्ट क्लास में आओ ना तो ये सब कैश बुक, पेटी कैश बुक, ऐसे एसआरजे, पीजे, पीआरजे सब रिवाइज करके आना। अगले टॉपिक में इन सब की जरूरत है। आज मैं सारी वीडियोस रात तक अपलोड कर दूँ।
नमाज के बाद तक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज थोड़ा मेरे काम बढ़ गए यार इस महीने, मैंने कोर्सेज भी मना कर दिए, नहीं रहना मैं, इस वजह से जो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई। वो काम ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और उनको अगर मैं मना कर दूंगा तो काम खराब हो जाएगा। बहरहाल इंशाल्लाह आज मैं कर दूंगा सारा डोंट फिगर। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई लेक्चर अपलोड ना हो तो आप प्रीवियस वाली लिस्ट में से देख सकते हैं, उसी तरीके से काम हुआ हुआ है सारा। टॉपिक बताए तो चल रहे हैं, कैच बुक पेडी कैच बुक, लेकिन नहीं मैं डाल दूंगा आज तो तुम लोग देख लो, अगर नेक्स्ट टाइम हो तो उसी सीक्वेंस से लेक्चर देख दिए मैंने। या टॉपिक आप क्लास में मैसेज करके पूछ सकते हो, वहाँ तो टॉपिक के नाम, एक्सप्लेनेशन सब लिखी हुई है वेबसाइट पे। ओके, परचेज, रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। नाउ कुछ भी नहीं करना है, सवाल में जाओ। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? जून 4, 2016 परचेज किए मर्चेंडाइज नेशनल एंटरप्राइजेज 640 312। पीजे में जाएगी ना ये, तो हम ये आएंगे, यहाँ लिखेंगे डेट 2016 जून 4। अच्छा, इनवाइस नंबर 312 है, अमाउंट और नाम है नेशनल एंटरप्राइजेस। तो इनवाइस नंबर 312, नाम है नेशनल एंटरप्राइजेस, सही है। क्रेडिट टर्म है या नहीं है? क्रेडिट टर्म मौजूद नहीं है। अमाउंट है 640, तो आप 640 यहाँ लिख लेंगे। अब आपको देखिए ऐसे का आइडिया हो जाएगा, ऐसे में भी ऐसी काम होता है, लेकिन ट्रांजेक्शन देख लेनी है क्या है, पीजे की है भी या नहीं है। मर्चेंडाइज खरीदे उधार पे खरीदे तो यहाँ है। अगली ट्रांजेक्शन, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम यूनाइटेड इंटरप्राइज, 12 तारीख है, यूनाइटेड इंटरप्राइज 318 12 तारीख, यूनाइटेड इंटरप्राइजेस, एंड व्हाट इज द अमाउंट? 1400 रुपीज। यही पीजे की थी, हमने पीजे में लिख दी। इसके बाद रिटर्न 15 तारीख है 726, हम यहाँ जाएंगे 2016 और क्या था, जून 15 यूनाइटेड नेशनल इंटरप्राइजेस, और क्या था, नंबर तो अभी देखते हैं पीछे। डेबिट मेमो 726 और 150 अमाउंट है, 150 अमाउंट है और 726 ये हो गई। देखिए पोस्ट इस तरीके से पोस्ट करनी होती है। अब आप आ जाएं आगे कौन आहे? फिर पीजे अल हबीब कॉर्पोरेशन, हबीबी 18 तारीख। कहां से आ रहे हैं ये इनवॉइस नंबर बताओ? 328 अल हबीब कॉर्पोरेशन, हबीबी करके सारे फायदे लेने लो जी। 445 ये पोस्ट हो गई। इसके बाद क्या है? नहीं, कितना आसान टॉपिक है, लेकिन ये आपको करेक्शन ऑफ एरर में बताएगा मैं कैसा हूं। तो आप बता दे खुद, ये आसान है, लेकिन करेक्शन ऑफ एरर में इसका यूज है बहुत ज्यादा। आप इसको लाजमी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसे ना, ऐसे बोलूंगा। देखिए पीजे में आपको याद है मैंने ऐसे लिखा था, आप बोलेंगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको करेक्शन ऑफ एरर की वो ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आएगी। इसी वजह से आप पीजे को सही तरीके से देख लें, पीजे पीआरजे वगैरह। अब क्या है भाई? जून नेशनल इंटरप्राइज, तो हम लिख लेंगे 25 तारीख है। ये क्या था? आपने तस्वीर ली है? 340,575 340,575।
अच्छा, फिर उसके बाद भाई हटिया, अल हबीबी 28 रिटर्न है ना ये, 28 लिखकर अल हबीब कॉरपोरेशन जी, क्या नंबर है 727 और अमाउंट 50। ये सारी हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दी, 4 इसमें आ गई थी, 2 इसमें आ गई, खत्म हो गया। अब इसको टोटल करना होता है, एक लाइन छोड़ेंगे आप, लाइन छोड़ दी, इसको टोटल करेंगे, 2 लाइनों में टोटल करेंगे क्योंकि एंट्री के 2 टाइटल होंगे। और महीने के एंड में जून 30 एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर मर्चेंडाइज खरीदी है, उधार पे खरीदी है, क्या एंट्री बनेगी? अरे भैया सही है मर्चेंडाइज, लेकिन पीरियोडिक वाली एंट्री बनाओ। परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। हो गई आसान। पीजे ये टोटल करें, ये आ गया 200 रुपये। हियर यू विल राइट 30 और एंट्री बनेगी रिटर्न वाली। व्हाट इज द एंट्री? अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अनाउंस क्रेडिट। नो नरेशन, नरेशन नहीं आती इसमें। नाउ व्हाट विल यू डू? वो ट्रांजेक्शन जो इन दोनों जर्नल में नहीं आई होगी उसे डालेंगे जर्नल में। और अल्लाह का करम कैसा हुआ, सारी ट्रांजेक्शन इसमें आ गई हैं, तो जर्नल में फिर क्या लिखेंगे? इन्हीं 2 ट्रांजेक्शन की एंट्रीज बना देंगे टोटल से। यही कहा था ना हमने कि जर्नल में पहले वो ट्रांजेक्शन जाएंगी जो इन दोनों में नहीं गई। अब मैं चारों जर्नल एक साथ बनवाऊं आपसे, ऐसे SRJ PJ PRJ, फिर जो इन चारों में नहीं गई वो जर्नल में जाएंगी। अब इन चारों की एंट्रीज टोटल से कॉपी होंगी जर्नल। सही, थैंक यू सो मच। 2016, अच्छा यहाँ पर एंट्री बनेगी महीने के लास्ट में, जून 30, और एंट्रीज आपको मालूम है जी। व्हाट इज एंट्री? परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। नरेशन बताइए। परचेज्ड गुड्स और क्रेडिट। असल में आज आपने मीसम ने मुझे वर्कशॉप दी कितना अमाउंट था? 3060। मैं भी आपको बुशरा ही बोलने वाला था, लेकिन वो आपने खुद ही बोल दिया। ₹200 दूसरी एंट्री बनेगी PRJ की। सही है, तो आप यहां लिखेंगे 30। PRJ की एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अनाउंस क्रेडिट। नरेशन यहां आएगी, परचेज रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर। ये है ना भाई, ₹200 खत्म हो गया। अब आपको बनाना है जर्नल लेजर। जर्नल लेजर कहां से बनाएंगे? ये PJ PRJ के अंदर जो एंट्रीज बनी हुई है ना, ये इससे बनाएंगे। तो कितने जर्नल लेजर में अकाउंट बनेंगे? एक परचेजेस का, एक अकाउंट पेबल का, और एक परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। वही तरतीब चल रही है, ऐसे SRJ में हमने यही किया था। तो आइए, ओनली फॉर यू जर्नल लेजर। What is the name of our company? ABC company. And what we are making? We are making general ledger. और इसका बना रहे परचेजेस। कैसे बनाएंगे बेटा? परचेजेस डेबिट आए जून 30 को 3060। आप यहाँ पे लिखेंगे 2016 जून 30, महीने के लास्ट में पोस्टिंग होगी ना, कितने से? 3060। और इधर लिखेंगे आप पिज़्ज़ा, इफ्तार में शरबत पिज़्ज़ा।
अब रोजे में तो यही बातें होंगी। बजे क्लास होगी? 11:30 बजे। मैं आपको यहाँ पे फ्रूट्स की और बिरयानी की तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिएगा। इसके बाद 11:30 बजे नहीं जी। अगला अकाउंट पेबल 3060 क्रेडिट। यहां आप अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है। क्या रेट है? 2016 जून 30। बेटा कल वो कवर कर लो, इनकम स्टेटमेंट वाला सारा पहले जी, वो उसमें मैंने डायरेक्ट नहीं होता है, एडजस्टमेंट बनानी होती है और फिर डायरेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए बगैर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनेगा। बड़ा डिटेल उसमें हुआ है जी। ये कहां से पोस्ट कर रहे हैं आप? पीजे से। क्या हो गया? अकाउंट टेबल क्रेडिट 3060। आप यहां लिख देंगे 3060। ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से सबसे, इसी की डिटेल सबसे लेजर में आएगी। 16 जून 30। ये हम कहां से लेके आ रहे हैं? पीआरजे से। भाई पीआरजे में डेबिट हो रहा होगा ना यार। ये देखिए आप, यकीन नहीं आ रहा आपको? ये डेबिट हो रहा है अकाउंट में। कह रहा हूं मैं आपसे 200 रुपए से। अब इसका बैलेंस निकाल लो। व्हाट इज द बैलेंस? क्रेडिट में आएगा ना अल्लाह के बंधु 2860 2860। व्हाट डज इट मीन? पहले मैंने आपसे पूछा था तो आपने बोला था लेने, अब मैंने आपसे पूछा आप बोल रहे हैं देने। आप बोले भाई तमाम सप्लायर को हमें इतनी पेमेंट करनी है, देने लेने खाने पीने सोने। ये तो आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि छोटा बच्चा बात करता है। किसने किया? अब वो सिर्फ नाम ले रहा है अंकल। अब वो कौन से अंकल है ये नहीं मालूम, सबको अंकल बोलता है। अजीब सी बात है यार। नेक्स्ट अकाउंट परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। निजम छोड़ो यार तुमने। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो रहा है 200 से जून 30 को, तो क्रेडिट कर देंगे 2016 जून 30। देखिए कुछ समझाना नहीं पड़ रहा ना हमें इसमें तो। क्यों? क्योंकि ये तो आपने लेजर बनाते वक्त कवर किया हुआ है कि लेजर कैसे बनता है। बेटा बातें करना हराम है, समझ में आ रही? जिस तरीके रोजा रख लिया ना आपने तो आप कुछ खा पी नहीं सकते और भी बहुत सारी चीजें आपको डिसला हो जाती हैं। ख्याल कीजिएगा रोजे में सिर्फ खाना पीना नहीं छोड़ना। अब हमें तमाम सप्लायर को 2860 रुपए पे करने हैं। तो किसको कितने पे करने हैं? 3 ही सप्लायर हैं हमारे, अल हबीबी अबीबी, यूनाइटेड और नेशनल। तो तीनों के अलग अलग अकाउंट बना लेंगे। दैट इज अकाउंट पेबल सबसे लेकर ओनली फॉर यू। ABC कंपनी हमारी कंपनी है, उसका नाम लिखेंगे हम। बना रहे हैं क्या? सब्सिडियरी ले जाए किसका? अकाउंट्स पेबल का। यहां पे नाम आएगा हमारे पहले सप्लायर का, दैट इज नेशनल इंटरप्राइजेस। अब देखिए मामला क्या है, यह अकाउंट पेबल का अकाउंट है। तो जब आप इसे पीजे से पोस्ट करेंगे ना तो पीजे में अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है, तो आप पीजे से क्रेडिट में लिखेंगे। जबकि वहां क्या हो रहा था? एचजे से हम डेबिट में लिख रहे थे क्योंकि अकाउंट में सिर्फ डेबिट हो रहा था। अब पीआरजे से जब पोस्ट करेंगे ना तो पीआरजे में देखिए अकाउंटेबल डेबिट हो रहा है, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे। तो वहां क्या हो रहा था? एचजे से डेबिट में, एसआरजे से क्रेडिट में। यहाँ पर पीजे से क्रेडिट में, पीआरजे से डेबिट में। ये उल्टा हो गया काम। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए एंट्रीज चेंज हो गई, नेम ऑफ कस्टमर की नेम ऑफ सप्लायर आ गया, बाकी डेबिट क्रेडिट उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ अकाउंट पेबल है। तो सही है, पहले कौन है? नेशनल एंटरप्राइजेस। कितनी मरतबा आ रहा है? बरकत ही है नेशनल एंटरप्राइजेस की। 2 मरतबा इतने आ रहा है और 1 मरतबा इतने आ रहा है। तो पहले यहाँ 15 डेट है, वहां पर क्या है 4 और 25। तो पहले 4 वाली पोस्ट करते हैं 640। हाँ जी बताइए, यहाँ डेट आएगी 2016
जून 4। कहाँ से पोस्ट कर रहे हो? क्या हो गया? पीजे से। डेबिट में लिखूं क्रेडिट में? क्रेडिट में। कितने से? 640। 640 से क्रेडिट में लिख लो। डेबिट में कुछ भी नहीं आएगा, नील। अब ये जो बैलेंस आया है, ये बैलेंस 640, ये क्रेडिट है, सही है, क्योंकि ये अकाउंट पेबल का अकाउंट है। फिर अब आगे जाएं। आगे नेशनल एंटरप्राइजेस पीजे में 25 है, पीआरजे में 15 है, तो पहले पीआरजे की पोस्ट होगी 150 रुपये। आप क्या करेंगे? सबसे लेजर में जाएंगे और 15 पीआरजे। डेट वाइज ही करनी पड़ती है, क्या बगैर डेट की करेंगे? डेट वाइज ही करेंगे ना, डांट दे रहा हूं। डेट वाइज ही होती है बेटा हर चीज। अगर आप डेट वाइज नहीं करेंगे ना, आप टेस्ट नहीं कर सकते। फिर सारा का सारा खिचड़ी बन जाएगी, पता नहीं चलेगा बिरयानी खा रहे हैं दाल खा रहे हैं। अभी खाने पीने की बातें करनी है। बताओ डेबिट में डालो क्रेडिट में? कितना? 150। अब देखिए ये इधर डैश आ जाएगा, ये है क्रेडिट और ये है डेबिट, तो आपस में क्या हो जाएगा? माइनस 640 माइनस, बहुत आंख मार रहा है भाई, क्या हो गया? 490 रुपए। इसका मतलब है अभी तक नेशनल एंटरप्राइजेस को हमें देने हैं 490 रुपए। और भी है भाई, और भी है ये। हाँ, अब आप खुद देखिए, अगर कोई एक पोस्टिंग रह जाए, आप समझ रहे हैं आपको 2 लाख रुपए देने आपको 5 लाख रुपए। आपने कैश अरेंज करके रखा नहीं, वो बंदा आके खड़ा हो गया 5 लाख रुपए दो। आपने बोला भाई 2 लाख, आपने उसने बोला 5 लाख। फिर आपने चेक किया 5 लाख निकले। फिर आप ऑनर के पास जा रहे हैं मुंह फुला के, सर वो 5 लाख देने थे, मैं समझा 2 लाख देने। तो आप क्या बोलेगा? कोई मसला नहीं है बेटा। तो बोलेगा साइड में खड़े हो जाओ तुम। समझ में आ रही है? तो जितनी बड़ी पोजीशन होती है बेटा, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अब आप पैसे ले रहे होंगे बड़े पैसे, तो बड़ी जिम्मेदारी। ये नहीं कि आप ऑनर बोले हाँ बेटा ये लो 3 लाख रुपए ले जाके दे दो। पैसे ऐसी थोड़ी पड़े हुए थोड़ी होते, अरेंज करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बड़ी कंपनीज भी होंगी, बैंक्स भी होंगे, तो पैसे का हिसाब किताब होता है ना। जितना अब तुम्हारे पास कितने, अभी कितने पैसे हैं, तुमने सारे आगे पीछे रखे हुए ना, इसको इतने देने हैं, यहाँ मुझे ये पैसे देने हैं, अभी मेरे इतने दिन के पैसे रखे हुए। तो कंपनीज में भी ये हिसाब होता है, इतने सप्लायर को देने, इतने कस्टमर से आएंगे तो इतने हुकूमत के पास जाएंगे तो इतना टैक्स देना। तो ये 575 एक पोस्टिंग मिस नहीं करनी तुम लोगों ने इंशाल्लाह। पोस्टिंग मिस कब होती है? तो आप टेंशन लेंगे, टेंशन का काम नहीं है। आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप अभी प्रैक्टिस करते हुए भी यही किया करें, सारी टेंशन साइड में रखें, फिर अकाउंटिंग शुरू करें, वरना वैल्यूज आगे पीछे हो जाती है। 25 तारीख 575 और 25 तारीख लिखेंगे। कहाँ से पोस्ट कर रहे हैं? पी जे से। हाँ, कहाँ? क्रेडिट डेबिट? हाँ, 575 देख लो। अब ये क्रेडिट है 490 और ये भी क्रेडिट है, तो ये ऐड हो जाएगा 1065। यानी फाइनली नेशनल एंटरप्राइजेस को हमें 1065 रुपए देने हैं। ये भी हिसाब किताब आने वाला है ना। शुरू हो जाए। अगला कौन है? वो मौलवी साहब को पता नहीं, बीच में ना कुछ हो जाता है, अब लोगों को मजा आ रहा होता उसमें, यार वाह तर्ज बन गई। भाई बात आप अच्छी करें ना, आप घुमा बहरहाल उनकी अपनी मर्जी, हम कुछ नहीं कह सकते। यूनाइटेड एंटरप्राइजेस, लेकिन मजा आता है हाँ? लेकिन ये हर मस्जिद में आपको नजर नहीं आएगा, मखसूस किस्म की मस्जिदों में होता है। ये असल में होता है यहां पर है, बड़े सगीर पाको हिंद में, बस इसके अलावा आपको नजर नहीं आएगा। हमें क्या करना है यार? यूनाइटेड करना तो है, लेकिन अभी ये काम कर लेते हैं। यूनाइटेड एंटरप्राइजेस, दस दिन में बड़ा मजा आ रहा है। एहतिकाफ में कोई बैठ रहा है? एहतिकाफ में नहीं बैठो अभी, नहीं फिलहाल नहीं बैठी हो भाई, मर्जी तुम लोग। मुझे नहीं बोलना पता चला मैदान ऐसा ने पकड़ लिया था, इन्होंने मना किया था एहतिकाफ में बैठने से। यूनाइटेड एंटरप्राइजेस 1400 रुपये 12 तारीख, ये पीजे से आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं यूनाइटेड एंटरप्राइजेस। इसका मतलब है यूनाइटेड एंटरप्राइज एक ही दफा आ रहा है 1400 रुपये,
12 तारीख में, तो 2016 जून 12 पीजे डेबिट क्रेडिट कितने से 1400, बैलेंस भी 1400, बस फाइनल हो गया, खत्म, जाओ। अब आ गया हमारा लास्ट सप्लायर यानी कि वेंडर हबीबी। एक इधर पोस्टिंग है हबीबी की, एक इधर पोस्टिंग है। तो हबीबी जो है वो 18 तारीख को 445 रुपये, 18 तारीख है और 445 रुपये से क्रेडिट होगा। चलो आप लिख लेते हैं, अल हबीबी। अच्छा यहाँ डेट पूरी लिखे ना आप, आधी डेट लिख के बैठे हुए, 2016 जून हो गया। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, पीजे। अभी बैलेंस हमारा जो आ रहा है ये क्रेडिट में ही है और डेबिट में कुछ भी नहीं। अब एक और पोस्टिंग रह गई, ये हमारे पास हबीब कॉर्पोरेशन 50 रुपये से 28 तारीख को, सही है। तो ये पीआरजे से आ रहे हैं 28 तारीख, पीआरजे, हाँ जी, डेबिट क्रेडिट 50 रुपये, क्रेडिट में डैश, और फिर आप 445 में से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये 445 क्रेडिट है और ये डेबिट है। अब हमें तमाम सप्लायर से कितने कितने पैसे तमाम सप्लायर को कितने कितने पैसे देने ऐड करो, 2860 आना चाहिए, 1065, 1400, और 395। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त काम हो गया ये। अब आप यहाँ पे शेड्यूल बना के, कितना मासूम सा छोटा है शेड्यूल है, इतना छोटा शेड्यूल नहीं होता है। अभी कल बैठ के हमने 240 वेंडर्स के चेक्स बनाए, तो आप देखिए 240 इसमें आएंगे तो कैसा लगेगा। बहरहाल आप चेक बनाने बैठेंगे तो आपके लंच का टाइम ही निकल जाएगा। आप चेक ही चेक बनाए जाने, रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है, चेक भी बनाना पड़ता है, हाथ से नहीं बनता, प्रिंटर से बनता है। हाथ से बनाने वाला टाइम खत्म हो गया। यहाँ क्या आएगा, ABC कंपनी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शेड्यूल बना रहे हैं, शेड्यूल ऑफ अकाउंट्स पेबल, और यहाँ आ जाएगी डेट, क्या, जून 30, 2016। अब नाम लिख लें आप, 3 ही आपके सप्लायर हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल इंटरप्राइजेस, हाँ, दूसरा यूनाइटेड इंटरप्राइजेस, थर्ड वन इज अल हबीबी। जो बोल रहे होते हैं ना वो लिखने भी लग जाते हैं आप। अभी हबीबी का आई लगा रहा था मैं, इस वजह से आपको जो बोलने का बड़ा इम्पैक्ट आता है बेटा, मतलब मेरे कहने का ये। इसी वजह से आप कुरान पढ़ेंगे ना रमजान में, आप थोड़ा लाउडली पढ़िएगा, थोड़ा इतना लाउडली नहीं कि आप पूरे मोहल्ले को सुना रहे हैं, या लाउड स्पीकर लगा लिया आपने फिर लाउडली बोला, मतलब आवाज आनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे इसमें कोई फायदा नहीं। आप जो है बोल बोल के पढ़ें, इसमें आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी, आप सही से पढ़ेंगे। उड़ू उड़ू में जो है ना आप बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं बीच में, 2-3 लफ्ज छोड़ दिए आगे बढ़ गए, गलत क्या समझ हो ही नहीं रहा वो कुछ भी। 1065 शेड्यूल में आप यहाँ पे 1065 1400 रुपये, 1065 1400, और थर्ड वन क्या था 395। वाह टमाटर बड़े मजेदार। हाँ 2860 ये खत्म हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ वो देख लें आप। अब हमारा हैंडआउट जो है ना उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है। नाउ यू विल ट्राई टू सॉल्व देम
क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद मैंने पीजे पीआरजे का अलग से सवाल क्यों बनाया, क्योंकि इस हैंडआउट में सिर्फ एसजे के क्वेश्चन है। आइए ये वाला सवाल देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें इन्होंने एसजे एसआरजे दोनों की ट्रांजेक्शन दी हुई है। आप मुझे बताएं कौन सी ट्रांजेक्शन एसजे की है, कौन सी एसआरजे की। आप इसमें से कुछ एक आध सवाल उठाकर, एक सवाल उठाएं कोई, ये वाला 3 उठा लें और उसकी 6 की 6 चीजें बना दें। एसजे एसआरजे, जनरल 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 ले जाए और सबसे ले जाए और शेड्यूल, लेकिन उसका बनाइएगा जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हो जो दोनों जनरल में रिकॉर्ड ना हुई हो। अब बताएं मुझे, पहली ट्रांजेक्शन मैंने फर्नीचर पे एमएस अली फर्नीचर्स को मर्चेंडाइज बेची, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनके इनवॉइस आगे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो उधार पर है ना ये। जब कुछ ना लिखा हो, सिर्फ कस्टमर का नाम हो तो उधार पे होता है, तो एसजे में जाएगी। दूसरी, बलोच ट्रेडर्स को बेचा एसजे। तीसरी, जो दुरानी को बेचा उधार पे, ये भी उधार पे है। इशूड इनवॉइस, इनवॉइस होती उधार पर है, ऑन अकाउंट लिख दिया इन्होंने, ये भी एसजे। कंसाइन माने होता है गुड्स भिजवाना, भिजवाना, सेल किया हो ना किसी को गुड्स, तो उसे गुड्स भिजवाते हैं तो कंसाइनमेंट कहलाती है। ये भी एसजे ना, कंसाइन भिजवाइए, गुड्स भिजवाइए, एसजे। आपके पहले टॉपिक भी हुआ करता था अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में पहले थे मामलात ना, तो अकाउंटिंग थी उसकी। मैंने सोल्ड टू रब्बानी, अरे यार इंग्लिश चेंज कर रहा है बस, ये सारी की सारी ही एसजे की, तो देख लीजिएगा इंग्लिश चेंज की। और ये वाला चौथा सवाल अलग है, इसमें सारी एसआरजे की, मुबारक हो, देख रहे आप। इसके बाद 5वां सवाल, इसमें एसजे एसआरजे दोनों की, लेकिन इसमें आप देखिए क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ सेल जर्नल, सेल जर्नल बनाओ, ये भी एसजे की है भाई सिर्फ। कंट्रोलिंग अकाउंट्स, कंट्रोल अकाउंट को कंट्रोलिंग अकाउंट भी कहते हैं, जनरल लेजर के अकाउंट को कहते हैं। सेल्स का अकाउंट नंबर 2121 है, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नंबर 2144 है। मैंने अकाउंट नंबर बताया था, कहाँ लिखते हैं, नहीं बताया था, अभी बताता हूं मैं आपको। ये अकाउंट मांग रहा है, अकाउंट रिसीवेबल का और सेल्स का, सब्सिडी लेजर मांग रहा है तमाम सप्लाई कस्टमर के अलग अलग। इनमें से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन अभी करवाता हूं, इसे बताएं कौन कौन सी कहां जाएंगी। ये भी एसजे की है ना, सारी सभी एसजे की है यार, ये सारी एसआरजे की। हाँ, ये है वो सवाल, मैंने पिछले दफा कौन से सॉल्व करवाए थे, 9 करवाए हम लोगों। 9 कर लेते हैं, पहले इसको देख लो आप, 9 देख लेते पहले यार। 9 तो आसान है। 8 में क्या है, अच्छा, हाँ 8 कर लेते। मिस्टर अजमल, मोहम्मद अजमल, अ रिटेलर इशूड फॉलोइंग इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट्स। इनवॉइस इशू करने का मतलब क्या हुआ, सेल्स की होगी उधार पे। क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब क्या हुआ, जो सेल की थी वो वापस आई होगी उधार वाली। तो पहले इन्होंने इनवॉइस नंबर इशू किया 3201 अकबर को, इसका मतलब अकबर को बेचा है, उधार पे बेचा है। इनवॉइस इशू इस वक्त होती है जब मर्चेंडाइज बेची जाए, उधार पे बेची जाए, तो ये एसजे की हो गई। दूसरी भी एसजे की। तीसरी एसआरजे की, क्रेडिट नोट लिखा हुआ है अल्लाह के बंदों। अगली एसजे की, फिर एसआरजे, एसआरजे। अब आप इसे सॉल्व करवाएं, पहले एसजे एसआरजे बनवाए, लिखा हुआ है इन्होंने क्या बोला है, नहीं इन्होंने यहाँ पे एसजे एसआरजे मांगा नहीं, क्या मांगा है, हाँ मांगा है। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन सेल जर्नल एंड सेल अलाउंस जर्नल। ये क्या कह रहे हैं, पोस्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम द 2 जर्नल इन द जनरल लेजर एंड अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर। सब्सिडी लेजर भी बनाना है और जनरल लेजर भी बनाना है, शेड्यूल भी बनाना है। और इन्होंने यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, पिछले मंथ का ये बैलेंस है जो हमें कस्टमर से रिसीव करना है। बहरहाल पहले एसजे एसआरजे तो बनवाओ, फिर देखते हैं इसको। आओ, नवा था 8वां है,
हाँ, अच्छा इसने हमें ऐसे ऐसा जो बोला तो हाँ ये बना हुआ ना ऐसे ये नवा सवाल है। चलो एक बना ले। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 और हम बना रहे हैं इसमें एस जे एंड एस आर जे। चलो भाइयों, चलो आओ अब तुम लोग मुझे बनवाओ। क्या नाम है? मोहम्मद अजमल। सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मोहम्मद अजमल का नाम लिख लेंगे। और क्या बना रहे हैं, सेल्स जर्नल। आ रहा, नजर आ रहा है आप लोग? पीछे वाले अजमल, और हम बना रहे हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। चले पोस्ट करवाएं आप जल्दी जल्दी आप लोग। पहली डोनेशन में हमने जुलाई 2 को इनवाइस इशू की है। कहां जाएगी डोनेशन? एनजे में 3201 11,800 अकबर एंड कंपनी। आप लोग चलिए छोड़ो, यहां क्या लिखेंगे, जुलाई 2 है ना, जुलाई 2 इनवाइस नंबर है 3201, नालो आहे अकबर एंड कंपनी, अकबर एंड कंपनी, और अमाउंट आहे 11,800। फिर इसके बाद दोबारा इन्होंने इनवाइस इशू किया बशारत को 8 तारीख 3202 बशारत जी 11,650, हाँ 50। इसके बाद पहले सारी ऐसे की लिख दें, सही, फिर ऐसे में चले एसआरजे में चले। क्रेडिट नोट वाले को छोड़ो। 18 तारीख को काबिल एंड सन्स, 18 तारीख 3203, हाँ 3203, क्या नाम है, कामिल एंड
सन्स कितना है? 13,700। इसके बाद 20 तारीख गुलजार 3204, 20 तारीख 3204 गुलजार ने, कितना आसान काम है। इसमें मुझे एक चीज बतानी है आप, 14,500। आप इस पूरे हैंडआउट को पढ़ के आइएगा, कुछ बच जाता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें जी। 27 जमाली, जमाली ब्रदर्स 27 तारीख 3205 जमाली ब्रदर्स। हाउ मच? दिल्ली दिल में नहीं बोलना था, 13350। इतना आहिस्ता बोल रहे हो। अब इसको बैलेंस कर लेते, बैलेंस कर लेते। कुछ रहा तो नहीं ना? हाँ, कब एंट्री बनेगी? जुलाई में 31 दिन होते हैं। क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। हो गया? अच्छा चलो अब बनाते हैं चार्जेस। जी बेटा, जुलाई 9 अकबर इन कंपनी, जुलाई 9 अकबर एंड कंपनी जी। अमाउंट 11,100 है भाई। हाँ, नुकसान करो तो 151,1160। 10,000 को 1 लाख नहीं पड़ते ना। 10,000 की पेमेंट किया, अब 1 लाख की पेमेंट बना दी। 1 लाख कस्टमर से ले ले तो 10,000 ले लियो उससे। वाह, ये गलतियां तो कॉमन है, दूसरे लोगों से भी हो जाती है, लेकिन एहतियात से बार बार आप चेक करें। 1 लाख ही लिखा है ना? हाँ सही। अब ये नहीं देने के बाद रुक जाओ देखने दो, दिखना देखना पहले देख लें आप। चेक बनाए, चेक बनते हैं इसकी बाकायदा। कैसे आप चेक करेंगे कि आपने काम ठीक किया है? उसमें काउंटर चेकिंग हो जाती है, एक्सेल पे आप बना सकते हो। आपका काम हमेशा चेक होता रहेगा खुद ब खुद, टेंशन लेने की जरूरत नहीं जी। वो आप जब काम करेंगे ना, आपको अकाउंटेंट्स बताएंगे, सीखेंगे ना शुरू में काम, तो अभी आप ये अकाउंटिंग तो सीख लें। और कौन सी है? 21 152 1800, 1800 है, 152 है। क्या नाम है इसका भाई? कामिल एंड सन्स। आगे 30 तारीख जमाली, 30 तारीख जमाली ब्रदर्स 153 और 1750। सही है भाई? अब इसको आप टोटल कर लें। ज़्यादा ही गुस्से में आ गया ही। चले टोटल करवा लो यार। क्या आएगा यहाँ पर? जुलाई 31 क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट। ये सवाल मैंने आपको क्यों करवाया अब आपको मालूम चलेगा। अभी जो मैं आपके सामने लेजर बनाऊंगा उसकी वजह से। अकाउंट रिसीवेबल, मैं वो नहीं बना रहा हूँ जर्नल, क्योंकि जर्नल बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आप पहले बनाते हुए आ रहे हैं। मुझे आपको लेजर बताना है। आइए हम बनाते हैं इसका जर्नल लेजर। तो जर्नल लेजर में हम नाम लिखेंगे। हमारा नाम क्या था? मोहम्मद अजमल। तो मोहम्मद
अजमल, हम बना रहे हैं जनरल लेजर, और पहले किसका बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल। देखिए इसमें अकाउंट रिसीवेबल का ना पहले से बैलेंस मौजूद है, तो आप जब अकाउंट बनाएंगे ना तो पहले वाला पुराना वाला बैलेंस लिखेंगे 110900, और अकाउंट का नंबर भी दिया हुआ है 3201। या नंबर कैसे लिखना है आपने, जुलाई 1 को बैलेंस दिया हुआ है, अब यहाँ लिखेंगे डेबिट में जुलाई 1, भाई अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट में आता है, अकाउंट टेबल का क्रेडिट में आता है, सही है। यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस BD, और आप यहाँ अमाउंट लिख देंगे 11, हाँ भाई 110900, ये बिगनिंग बैलेंस आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपने एंट्रीज बनाई हैं वो एंट्रीज यहाँ पोस्ट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है कितने से, 65,000 से 31 जुलाई को। आप जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 31, और इसको डेबिट करेंगे कहाँ से, SJ से, कितने से बेटा, 65। अब इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट भी हो रहा है, देखें 7410 से 31 तारीख को, बड़े गौर से देख लो, 4710 कहाँ से आया ये, SRJ से, डेट क्या है, जुलाई 1, जुलाई 31। अब इसका बैलेंस निकालें आप, इसका बैलेंस क्या आ रहा है, ओरली बैलेंस निकाल रहे हैं जी। यही बैलेंस आ रहा है क्या, यानी हमें अपने तमाम कस्टमर से इतने पैसे लेने, इसका मतलब ये है। अब आप सेल्स का अकाउंट भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें अकाउंट नंबर भी उसने बोला है, अकाउंट नंबर क्या बताया है इसने, देखें यहाँ पर ये बताया, बस अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नंबर है 3201। आप ना ये अकाउंट नंबर यहाँ लिखते हैं, अकाउंट नंबर 32, ये इस तरीके से यहाँ लिखा जाता है। अब सही हो गया, ये अकाउंट नंबर इस तरीके से कोने में लिखा जाता है, तो आपके पास कभी भी अकाउंट नंबर आए तो आप इस तरीके से प्लेस कर दीजिएगा। ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें बताने के लिए मैंने आपको ये जो है क्वेश्चन करवाया है। एक और मुझसे एंड में चीज़ पूछ लेगा, चेक मार्क वाली एक चीज़ लाजमी आज पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगला अकाउंट हमारा बनेगा सेल्स का। सेल्स का भी अकाउंट नंबर बताया ना इसने, पहले अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। अकाउंट नंबर क्या है सेल्स का, 3301 अकाउंट है, अकाउंट नंबर है सेल्स का। सेल्स का भी इन्होंने पिछले महीने का बैलेंस बताया है। पिछले महीने का सेल्स का बैलेंस कितना बताया इन्होंने, 215190, क्रेडिट में आएगा ये 215190। दिस इज बैलेंस BD, और यहाँ डेट आ जाएगी क्या, जुलाई 1। फिर हमारी एंट्री में भी सेल्स क्रेडिट हुई है, ये देखें 65,000 से, इसको भी आप यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। अब जुलाई 30 लिख लें, सिर्फ 31, और ये आ गया कहाँ से, ऐसे से, कितना 65,000। इसको आप बैलेंस कर लें, बैलेंस करने के लिए दोनों को टोटल कर लें जी।
ये बैलेंस आ गया। इसी तरीके से आपको एक और अकाउंट उसने मांगा है, कौन सा, सेल रिटर्न अलाउंस का। तो हम ये बना लें सेल रिटर्न अलाउंस, सेल्स रिटर्न अकाउंट नंबर जी, क्या अकाउंट नंबर है 3302। ओके, ये डेबिट में आता है, उसका बिगनिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे 8600 बिगनिंग बैलेंस है, नजर आ रहा है आप 8600। यहां लिखेंगे जुलाई 1 को इसका बैलेंस बीडी था 8600। फिर हमारी एंट्री में ये क्या हुआ, क्रेडिट सॉरी डेबिट 4710। आप 4710 से इसको डेबिट कर दें और यहां क्या लिख देंगे आप, एसआरजे से लाए ना इसको, और जुलाई 31 इसको ही बैलेंस कर लो जी, इसका सम ले लेंगे बैलेंस में, दोनों डेबिट है। ये तीनों अकाउंट बन गए। तो अकाउंट नंबर कैसे लिखेंगे और प्रीवियस बैलेंस के साथ लेके जाना है, वो आपने इसमें देख लिया। अब आपको बनाना है सब्सिडियरी लेजर। ये मैंने सब्सिडी लेजर बनाए हुए, टाइम हमारे पास कम है तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, पहले बिगनिंग बैलेंस लिखेंगे सब्सिडी लेजर का। अकबर का बिगनिंग बैलेंस इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जुलाई 1 अकबर 12500। रिसिबल का है तो डेबिट में लिख दें, यहाँ बैलेंस लिख देना आप। फिर एचएसए पोस्टिंग की डेबिट में, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। एसआरजे पोस्टिंग की क्रेडिट में, इन दोनों को लेस करके यहाँ लिख दिया। इस तरीके से सारे अकाउंट बन जाएंगे बैलेंस लिखकर, एचएसए डेबिट में, एसआरजे से क्रेडिट में लेस करके। फिर इन सबको आप बनाने के बाद इनको करेंगे टोटल। तो जरूरी नहीं है कि टोटल बराबर है, मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन ये रहा। इसमें हमने ये देखिए लेजर बनाए हुए सारे, इन सबको सम करने पर कितना बैलेंस आ रहा है, ऐड करो जरा, करो ऐड करो। 23,140 और 16,250 करें और 24,240, 14,500, 26,200, इन सबको ऐड कर लो। 1,50,000। अब आप देखें रिसेबल का देखें 1,04,330 जो भी आ रहा है। रिसेबल का बैलेंस क्या आ रहा है 1,71,190। और हमने कहा था कि सबसे लेजर का जो टोटल आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? दिल्ली दिन में बोल रहे हो तुम, शुरू का बैलेंस सेम है दिया हुआ है, तो क्या उनका भी तो, कस्टमर का भी तो पुराना बैलेंस दिया हुआ है लेजर में, कस्टमर का भी तो बैलेंस दे रहा है पुराना, ये 12,500 वगैरह वगैरह। सेम नहीं आ रहा तो गलत हो गया ना, इसका मतलब ये बैलेंस जो दिए हुए वो सेम नहीं। बैलेंसेस कितने दिए हैं 12,500, 4,600, इन सबको ऐड करो, ये उसके बराबर नहीं होगा। यही कह रही है ना आप, ये कह रही है बिगनिंग बैलेंस जो अकाउंट रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट का दिया है इन्होंने, कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस दिया है ना, ये बिगनिंग बैलेंस, ये राइट आउट, ये बिगनिंग बैलेंस दिया है ना कंट्रोल अकाउंट का 1,10,900। कस्टमर के अलग अलग जो बिगनिंग बैलेंस दिए इनको सम करो ना, सेम नहीं आ रहा। अगर वो सेम आता तो फिर ये भी सेम हो जाता। अब आप देख लें कस्टमर के अलग अलग बैलेंस जो ऊपर दिए हुए इनको ऐड करो, 1,10,900 जो नीचे कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया वो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम गलत किया है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ कस्टमर्स का डाटा हमें नहीं दिया सवाल में। अगर वो यहाँ सारे कस्टमर्स का डाटा दे देता तो सबके बिगिनिंग बैलेंस का सम रिसीवेबल के बिगिनिंग बैलेंस के बराबर होना चाहिए था, फिर हमारा काम बराबर आ। उन्होंने अगर हमें तमाम कस्टमर का डाटा दे देता सवाल बहुत बड़ा हो जाता, तो उसने नहीं दिया। तो आप ये नहीं समझे आपने सोल्यूशन गलत किया, यू हैव डन राइट। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।